नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापे के अंदर इंसान सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं लड़ता है, बल्कि वो खुद से लड़ता है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखता है, तो अपने सफेद बाल देखता है, तो उसको महसूस होता है कि अब मेरा बुढ़ापा शुरू हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके सच्चाई के बारे में, कि ये जो आदमी सोचता है कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ या बेकार हो चुका हूँ, ये सच है या उसका एक मानसिक भ्रम है। बुढ़ापे के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है इंसान को, वो उसका अपना माइंड सेट है। यदि वो अपना माइंड सेट रिफ्रेशिंग कर ले और वो अपने बुढ़ापे से प्यार करे, अपने बुढ़ापे को स्वीकार करे, अपना सम्मान करे, तो वो अपने जो ये बुढ़ापे का समय है, इसको सबसे समझदार, सबसे शांतिमय और सबसे खुशहाल बना सकता है। जो ये बुढ़ापा है मेरे दोस्तों, ये कोई समस्या बोझ नहीं है। ये एक प्रकृति का नियम है, जिसे आप पूरी जिंदगी दूसरों में देखते हो, और जब आप 65 प्लस के होते हो तो ये आपके अंदर शुरू हो जाता है। तो यदि आप इसको समस्या समझोगे तो ये समस्या हो जाएगा। तो इसको सबसे बड़ा इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लो। जब आप अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लोगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपका बुढ़ापा खुशहाली से भर जाएगा। आप के जो चेहरे के ऊपर झुर्रियां हैं, इसको आपने कभी सोचा है कि ये आपका असली धूप और सच्चाई आपने अपनी जिंदगी में देखी है? आपके जो हाथ कांप रहे हैं, इन्हीं हाथों ने बच्चों को संभाला है। और जो ये आपकी शरीर की कमजोरी है, यही से आपने पूरी जिंदगी जिम्मेवारियों को संभाला है और हमेशा सफलता पाई है। तो रिसर्च ये बताती है कि जो इंसान खुद से प्यार करता है, जो इंसान अपने आप को सम्मान करता है और बुढ़ापे को स्वीकार कर लेता है, वो इंसान पूरी बुढ़ापे के अंदर निरोग और लंबी जिंदगी जीता है। और रिसर्च ये भी साबित करती है कि जो इंसान बुढ़ापे के अंदर अपने आप को बोझ समझता है या उसको एक समस्या समझता है, तो वो जल्दी ही मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन का ग्रस्त होकर के खुद ही अपने बुढ़ापे को खराब कर लेता है। तो एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई है कि जो जिंदगी के अंदर जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पैसा होता है, और उसी की लोग इज्जत करते हैं, उसी को वैल्यू करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा खुशियों से भरे, तो सबसे पहला है कि आप उसको स्वीकार कर लो। जो आदमी के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है, उसको आप कभी भी कम मत करो। यदि आप अपनी कीमत को कम आंकोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश नहीं कर सकती है। बुढ़ापा है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हर आदमी को जो है इसको सहन करना पड़ता है। खुद से प्यार करना का ये मतलब नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनो और महंगी गाड़ियों में घूमो। मतलब खुद को प्यार करने का यही मतलब है कि जो आपका बुढ़ापा है, खुद के बुढ़ापे को देख करके मुस्कुराओ और खुद के बुढ़ापे को देख करके हंसो और स्वीकार कर लो कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी जो एक वीकनेस है माइंड सेट की, इसको आप जीत करके और एक अपना जीवन के अंदर सकारात्मक खुशियां भर सकते हो। दूसरा, सच्ची बुद्धिमानी इंसान की यही है कि वो हर उम्र का सम्मान करे। जवानी आपकी शक्तिशाली थी, बचपन भी आपका बहुत सुंदर था, तो हर बुजुर्ग का जो बुढ़ापा होता है वो सच्चा और अच्छा होता है, बशर्ते कि वो उसको स्वीकार कर ले। तो हम बुजुर्गों को चाहिए कि जो भी बुजुर्ग इस आज के जमाने के अंदर है, वो समाज के अंदर एक रोल मॉडल बने, आइकॉन बने। हमारे नई पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच में जो एक जनरेशन गैप हो गया है, उसमें वो ब्रिज का काम करे। जब आप अपने आप को रोल मॉडल बना लोगे, अपने आप को सम्मान करोगे
और अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लोगे तो आपका जो मन शांत हो जाएगा और जितने भी मानसिक रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। तो रोल मॉडल बनने के लिए भैया अपने आप में कुछ एक परिवर्तन करना होगा। पहली बात है, शिकायत करनी छोड़नी होगी और कुछ पढ़ना होगा, नई चीजें सीखनी होगी। और जब आप नई पीढ़ी के लिए ब्रिज का काम करोगे तो आपके पोते पोतियां यंगस्टर आपके पास बैठेंगे, उनसे आप इंटरनेट, उनसे आप स्मार्टफोन का ऑपरेशन सीख सकते हो और यूट्यूब चलाना सीख सकते हो, यूट्यूब बनाना सीख सकते हो और आपसे वो धर्म की और संस्कार की बातें सीख करके जो आज समाज के अंदर एक गैप पैदा हो गया है, इसमें हम अपने अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जो इंसान अपना शरीर से प्यार करता है, बुढ़ापे में जो अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लेता है, वो हमेशा उसका बुढ़ापा खुशियों से भर जाता है। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।